हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। मतलब कुछ हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट दिए, मल्टीप्लिकेशन दी है, उसको हमें किस किस में करना है, जनरल रूल से करना है। जनरल रूल हमारा क्या कहता है, एक हिसाब से कहने के हिसाब से जो भी प्लेस वैल्यू पे जो नंबर दिया है ना, और जो नंबर प्लेस वैल्यू के हिसाब से वंस पे, टेंस पे, हंड्रेड्स पे, जैसे ये हंड्रेड्स का है, ये भी हंड्रेड्स का है, तो हंड्रेड्स को क्या करेंगे, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। थाउजेंड्स में होता तो थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करते। हमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा पूछा नहीं गया कि भाई हमें टेंस में ही करना है हंड्रेड्स में। तो जनरल रूल ये बोलता है कि जैसा प्लेस वैल्यू हो या जैसा भी नंबर की प्लेस वैल्यूज हो उसके अकॉर्डिंग टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में आप क्या कर दीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए। तो चलिए हम इसको करते हैं राउंड ऑफ। तो 5 7 8 राउंड ऑफ 2 कितने में होगा भाई, 5 7 8 ये हो जाएगा 600 और 168 ये राउंड ऑफ हो जाएगा किसमें, 200 में। इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा 600 इंटू 200 इक्वल्स टू, जब भी ऐसे डिजिट्स आ जाते हैं राउंड ऑफ करने में यही फायदा होता है कि जब भी जीरो से मल्टीप्लिकेशन होगा तो जितने जीरो उसको काउंट करके लिख दीजिए 1 2 3 4 और बाकी जो दो डिजिट्स बचे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12 और यही हमारा आंसर है या एस्टिमेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, आया समझ में, बहुत इजी है। अब हम नंबर बी करते हैं। ठीक है, बी हमें क्या बोल रहा है, 5281, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना। हाँ 5281 3491 5281 3491। अब देखना 5281 थाउजेंड्स में है, ठीक है, तो थाउजेंड्स में है तो ये कहाँ आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है, और 3491 किस में जाएगा, ये 3000 में जाएगा। तो 5000 इंटू 3000 तो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 और 6 और 5 का मल्टीप्लाई 3 है 15। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर या भैया ये 5000 ही क्यों आया, कब से कर रहे हैं हम लोग, कि हमें बस कुछ नहीं करना, केवल 2 से 3 चीजें याद रखनी। हमने नंबर देखा, नंबर थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में, 10 में है, किसी में भी हो। अब उसके बाद हमसे या क्वेश्चन ने पूछ लिया कि नहीं हंड्रेड्स में ही करना, तो बात एक अलग है, लेकिन जनरल बात है, जैसे इसमें जनरल बोला है, इसमें ऐसा नहीं बोला कि 100 से करना है 1000 से। तो हम नंबर देखेंगे 1000 में है कि 100 में है, तो कोशिश यही करनी है कि उस नंबर के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ये थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड्स में हम सीधा दिमाग लगाएंगे कि 5281 है, नंबर नेम तो बनने लगे हैं, तो ये 5000 की सीरीज का है और कहाँ तक जाएगा 6000, 5000 और 6000 के बीच का ये क्या है, नंबर है। अब उसमें भी हम देखो, एक हो गया, सबसे पहले तो सीरीज किसकी चल रही है वो देखनी है, 5000 की चल रही है तो उसके आगे वाली सीरीज आएगी 6000 की। तो ये नंबर है 5000 और 6000 के बीच का, क्योंकि हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं। अब 5000 और 6000 के बीच का क्या हुआ, 5500। तो अब 5500 से ये 5281 क्या है, छोटा है। तो जो छोटा है तो हम क्या करते हैं, राउंड फिगर में उसको 5000 ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल समझना हो तो ये 48281, तो ये है जो ये 5000 और 6000 के बीच का डिजिट है। ठीक है, और इन दोनों का बीच का क्या है, 5500, और ये वाला 5281 क्या है, छोटा है, किससे, 5500 से, तो ये कहाँ जाएगा 5000 में। ठीक है, अगर ये दिया होता तो ये किसमें चला जाता, 6000 में। ठीक है, चलो आई समझ में, अरे आया यार, कब से तो वही समझते जा रहे हैं। तो ये इसका आंसर ये रहा 1,50,00,000। ठीक है, अब हम जल्दी से क्या करते हैं, नंबर सी। नंबर सी बोल रहा है 1291, जल्दी करो इसको राउंड ऑफ इनटू 592 तो 1291 राउंड ऑफ 2 कितना जाएगा, 1291 है ना, थाउजेंड्स की वैल्यू है तो थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग हम क्या है, किस में आते हैं, 1000 2000 3000 4000 है ना। तो 1000 और 2000 के बीच का नंबर है
और 1000 और 2000 के बीच का नंबर ये क्या है 1500, ठीक है। अब 1500 से छोटा है ये, तो हाँ ये किस पे जाएगा 1000 पे, ठीक है। और 592 राउंड ऑफ है किसका 600 का, है ना। और यहाँ पे हंड्रेड्स में जाएगा तो 100 200 300 400, तो ये नंबर कहाँ 500 और 600 के बीच का है, और 550 से बड़ा है। ये बीच का नंबर बोलता हूँ ना जब इनके, जैसे 592 था तो 500 और 600 के बीच का नंबर है ये। अब मैं क्या कर लेता हूँ, आप भी यही किया करो, बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। इन दोनों के बीच का इसका आधा क्या होगा आपको दिख ही रहा है 550 होगा। अब 550 से ज्यादा है 592, तो ये 592 क्या है राउंड ऑफ जाएगा कहाँ 600। यदि इससे छोटी वैल्यू होती तो वो 500 में जाता, इससे बड़ी वैल्यू है तो वो 600 में जाता है, ठीक है। और ये 550 ही होता तो वो भी 600 में जाता, ठीक है। तो ऐसे सेम थाउजेंड्स का है, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको मैं सीधा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रोडक्ट निकाल लूंगा, तो जीरो काउंट कर लो, 5 है 1 2 3 4 और 5 और 6 बन जा 6, और ये मेरा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है, और ये आंसर है बस, और क्या चाहिए हमें। अब नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है 9250 into 29। अब देखना ये 1000 का ही टेंस का है, थाउजेंड्स में ये कहाँ जाएगा 9000 में, 9250 है ना, राउंड ऑफ टू 9000, और 29 हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा किसमें 30 में। अब वो तो आपको एज इट इज दिख ही रहा है, तो 9000 इंटू 30 मेरा कितना हो जाएगा, 4 zeros हैं और 9 3 27, कितना हो गया 3 इधर और इधर कितना हो गया 2,70,000। यही मेरा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद बुक में कंप्लीट हो चुका है हमारा 9 3 27, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे की कोई और क्वेरी हो कुछ भी हो तो कमेंट्स कीजिएगा। हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, और बोल रहा है कि कुछ और 4 5 6 एग्जाम्पल आप खुद से बनाइए या मुझसे मांग लीजिए या कुछ भी, लेकिन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 कहीं ना कहीं तक कंप्लीट होता है, बस रोमन न्यूमरल्स बचे और एक्सपेंडेड फॉर्म तो हमने पहले भी किए, मल्टीप्लिकेशन के, प्लस के, माइनस के, है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, और थोड़ा रोमन न्यूमरल्स, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट, हंसते खेलते हमने कंप्लीट कर लिया, और राउंड ऑफ करना अब मेरे हिसाब से आप लोगों पे बनने लगा होगा। तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीज़ें पढ़ते हैं।